जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, अब मेरी एक बात याद रखना, जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है वही सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। तो आप भी सच्ची मेहनत करिए, आप भी ज़रूर सफल होंगे। आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन साल बाई साल बढ़ता चला जा रहा है। आप 2018-19 का यूपी पुलिस का पेपर उठा के देखिए और जो 2020 में यूपी जेल वार्डन का पेपर हुआ था उसको भी आप उठा के देखिए। आपको पता चल जाएगा कंपटीशन कितना बढ़ गया है। हमारा चैनल आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कारक। कारक हमारे कितने होते हैं? 8 में से हम 5 को पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। बाकी बचे 3 आज हम करेंगे। कौन कौन से? संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन 8 के जो कारक चिन्ह हैं उनको आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। कारक चिन्ह याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग या तुलना, संबंध का की के, अरारी रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे आ वाह। इस प्रकार से आप बोल बोल के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और अब तक साथियों आप लोगों को ये याद भी हो गए होंगे। अब साथियों एक बार हम संबंध कारक को देख लेते हैं। संबंध कारक की जो हमारी पहचान होती है वो होती है का, की, के या रा, री, रे। ये इसकी पहचान होती है। किसी भी वाक्य में आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं तो वहाँ हमारा क्या होगा? संबंध कारक होता है। इसकी साथियों परिभाषा भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यूपी जेल वार्डन के एग्जाम में आप लोगों से परिभाषा पूछी गई है, तो इसलिए परिभाषा भी हम इसकी देख लेते हैं। 2 संज्ञा 2 सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाता है, संबंध कारक कहलाता है। संज्ञा के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा का स्थान लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो साथियों आप अच्छे से समझ गए होंगे। 2 संज्ञा 2 सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाता है, वह संबंध कारक होता है। इसको साथियों हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। तो साथियों अब हम देख लेते हैं अपना पहला उदाहरण। यह रमेश की गाय है। अब रमेश की गाय में सबसे पहले तो हमारा ये कारक चिन्ह हमने देख लिया की कारक चिन्ह हमारा कब आता है? जब हमारा संबंध कारक होता है। दूसरी चीज साथियों हम इसमें क्या देख रहे हैं? रमेश और गाय, इनको हमें देखना है। रमेश का गाय से संबंध किसके द्वारा हमें पता लग रहा है? की कारक चिन्ह के द्वारा हमें पता लग रहा है। तो संज्ञा से संज्ञा का संबंध जहां भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध कारक बोलते हैं। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना दूसरा उदाहरण। यह मेरी बोतल है। अब साथियों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरी लिखा है ना, अब ये क्या है? हमारा सर्वनाम है। अब इसी में हमारा क्या जुड़ा हुआ है? री कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है सर्वनाम के अंदर ही। तो ये कैसे जुड़े होते हैं इसको मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। जैसे हमारा, तो ये रा है ना, ये हमारा क्या है? संबंध कारक की कारक विभक्ति है। अब इसी प्रकार तुम्हारा, ये जो रा है ना, संबंध कारक की कारक विभक्ति है। फिर देख लेते हैं हम उसका। उसका में ये जो का है वो भी संबंध कारक की कारक विभक्ति है। उसकी, ये सब क्या होते हैं? ये सब सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम में ही संबंध कारक की कारक विभक्ति जुड़ी होती है। तो इसको हमें खुद को पहचानना होता है। जैसे हमारा ये सेकंड उदाहरण है, यह मेरी बोतल है। तो जो मेरी है वो हमारी क्या है? सर्वनाम है। इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? री कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। और री कारक चिन्ह हमारा किसका होता है? संबंध कारक का होता है। तो यहाँ से हमें पहचानने को मिल गया। दूसरी चीज़ साथियों हमें क्या देखने को मिलती है कि मेरी, ये क्या है? सर्वनाम। बोतल क्या है? संज्ञा। इन दोनों का संबंध भी तो यहाँ दिखाई दे रहा है, मेरी बोतल। और किसके द्वारा दिख रहा है? री के द्वारा। तो साथियों इसमें क्या होगा? संबंध कारक होगा। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना तीसरा उदाहरण। दशरथ के
4 पुत्र थे। अब साथियों इसमें जो के कारक चिन्ह आ रहा है उससे हमें क्या पता लगता है कि ये संबंध कारक है। अगर इस वाक्य में से हम के विभक्ति को या के कारक चिन्ह को हम हटा देते हैं तो इस वाक्य को फिर आप पढ़ के देखिए, दशरथ 4 पुत्र थे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दशरथ नाम के 4 पुत्र थे। ठीक है, अगर इसमें हम के कारक चिन्ह लगा देते हैं तो अब इसको आप पढ़ के देखिए, दशरथ के 4 पुत्र थे। तो इसमें आपको पता लग रहा है कि दशरथ पिता हैं और उनके 4 पुत्र हैं। तो ऐसे करके साथियों आपको अपना दिमाग, अपना विवेक यूज करना है, तो उससे आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और फिर आपको ये जो दशरथ है और 4 पुत्र हैं, इनके बीच में संबंध दिख रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा, ये भी तो संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। और मैंने आप लोगों को बताया था 2 संज्ञाओं के बीच में जहाँ संबंध होगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा संबंध कारक होता है। तो इस वाक्य में साथियों क्या होगा, संबंध कारक होगा। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना चौथा उदाहरण। युवराज अजीत का बेटा है। अब इसमें का कारक चिन्ह आ गया। का कारक चिन्ह हमारा किसका होता है, संबंध कारक का। और फिर इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि युवराज अजीत का बेटा है। युवराज और अजीत के बीच में हमें संबंध देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा साथियों क्या होगा, संबंध कारक होगा। तो आशा करता हूँ साथियों संबंध कारक अभी तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब साथियों इसमें हम एक अपवाद है उसको भी हम देख लेते हैं। वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, वस्तु सदा के लिए ना दी जाए तो वहाँ हमारा क्या होता है, संबंध कारक होता है। और इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वस्तु सदा के लिए दी जाए उसमें हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वस्तु सदा के लिए दी जाए तो वहाँ होगा हमारा संप्रदान कारक, और वस्तु सदा के लिए ना दी जाए तो उसमें हमारा होगा संबंध कारक। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अब साथियों इसको उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। मैंने धोबी को कपड़े दिए। अब साथियों आप लोगों के दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि को कारक चिन्ह तो कर्म के लिए आता है और संप्रदान के लिए आता है। तो साथियों इसमें कर्म कारक तो नहीं होगा क्योंकि इसमें देने की बात हो रही है। अब बचता है साथियों इसमें संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो कारक विभक्ति होती है वो क्या होती है, को या के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था संप्रदान कारक में कि एक तो वस्तु सदा के लिए दी जाती है, और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि को हटाकर अगर के लिए फिट हो जाता है तो इसमें क्या होता, संप्रदान कारक होगा। जैसे अब आप इस को हटाकर इसमें लिखिए के लिए। मैंने धोबी के लिए कपड़े दिए। भाई मैंने धोबी को कपड़े पहनने के लिए नहीं दिए हैं, मैंने धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए हैं, इसलिए इसमें के लिए फिट नहीं होगा। तो एक तो इसलिए ये संप्रदान कारक नहीं होगा। दूसरा मैंने आप लोगों को संप्रदान कारक में पढ़ाया था कि वस्तु सदा के लिए दी जाए। जैसे राजा भिक्षुक को कपड़े देता है तो वो सदा के लिए दे रहा है, और इसमें वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाती। जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए तो कपड़े धोने के लिए दिए, ना कि उसको पहनने के लिए। तो इसलिए साथियों इसमें क्या होगा, संबंध कारक होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। रमेश ने मोची को जूते दिए। अब इसमें भी आप के लिए फिट करके देखिए। रमेश ने मोची के लिए जूते दिए, ऐसा कभी होता है? रमेश मोची को जूते इसलिए दे रहा है कि या तो वो उनको पॉलिश करवाना चाह रहा है या उसको सही करवाना चाह रहा है, इसलिए वो उसको दे रहा है, ना कि उसको पहनने के लिए दे रहा है। तो इसमें के लिए फिट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ साथियों, रमेश मोची को जूते देता है थोड़े समय के लिए, ना कि हमेशा के लिए। ठीक है, अगर हमेशा की बात आ जाती है, सदा की बात आ जाती है, तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। पर इसमें साथियों हमारा क्या होगा, संबंध कारक होगा। तो आशा करता हूँ साथियों संबंध कारक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो साथियों अब हम देख लेते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ना तो कोई अपवाद है और ना कोई टेंशन की बात है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है मैं, पे, पर। ये तीन आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो वहाँ हमारा क्या होता है,
वहाँ हमारा होता है अधिकरण कारक। इसकी जो परिभाषा है उसको भी हम देख लेते हैं। जहाँ पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो वहाँ क्या होगा, हमारा अधिकरण कारक होता है। अब साथियों इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। चीता पेड़ पर बैठा है, पर कारक चिन्ह हमारा किसका होता है, किसकी पहचान होती है, वो हमारी होती है अधिकरण कारक की। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज और देख लीजिए। पेड़ हमारा क्या है, स्थान, और पेड़ पर कौन बैठा है, चीता। तो इस संबंध को ये यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो इसलिए भी इसमें क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना दूसरा उदाहरण। जैसे कपड़े अलमारी में रखे हैं। अब इसमें आ गया मैं कारक चिन्ह। मैं कारक चिन्ह हमारी किसकी पहचान होती है, अधिकरण कारक की। ठीक है, दूसरी चीज हमें इसमें क्या देखनी है, जो हमारी अलमारी है वो हमारी क्या है, एक स्थान है, उसके अंदर हमारे क्या रखे हैं, कपड़े। तो संज्ञा का स्थान से संबंध क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना तीसरा उदाहरण। किताब मेज पर रखी है। अब इसमें आ गया पर कारक चिन्ह, तो ये भी हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। और दूसरी चीज इसमें हमें क्या देखने को मिल रही है, मेज हमारी क्या हो गई, एक स्थान, और उसके ऊपर हमारी एक क्या रखी है, किताब, और किताब हमारी क्या है, संज्ञा। संज्ञा का जब किसी स्थान से संबंध होता है तो वहाँ क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। ठीक है साथियों। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला उदाहरण। मैं आज पार्टी में समय पर उपस्थित हूँ। तो अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर ने तो बताया था कि जहाँ समय आ जाए वहाँ हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। पर साथियों सर ने बताया था कि जहाँ समय पूछा जाए और जहाँ समय बताया जाए वहाँ करण कारक होता है। यहाँ कुछ और कहानी है जो कि आप सेंटेंस पढ़ के पता कर सकते हैं। जैसे मैं आज पार्टी में समय पर उपस्थित हूँ, ना तो इसमें समय बताया जा रहा और ना इसमें समय पूछा जा रहा। और साथियों इस वाक्य में हमें पर कारक चिन्ह देखने को मिल रहा है, और पर कारक चिन्ह किसकी पहचान होती है, अधिकरण कारक की। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें होगा साथियों हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, और दूसरी चीज साथियों मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी स्थान से किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। जैसे मैं एक सर्वनाम है और पार्टी एक स्थान, पार्टी कहाँ होती है, एक स्थान पर होती है। तो इसलिए साथियों इन दोनों के बीच में भी संबंध देखने को मिल रहा है, तो यहाँ क्या होगा, हमारा अधिकरण कारक होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको हिंदी इतनी डीपली क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी सोच साथियों कुछ अलग है। मैं चाहता हूँ कि आपको हिंदी बार बार ना पढ़नी पड़े, बस आप इसको एक बार पढ़ लें, जिससे आपको हिंदी कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब साथियों हम देख लेते हैं संबोधन कारक को, कि संबोधन कारक क्या होता है। जहाँ भावों को प्रकट करने की बात आती है वहाँ संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, वाह, ओह, अरे, ये शब्द संबोधन कारक की पहचान होते हैं। तो साथियों चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हाय, मेरी तो मती मारी गई। जैसे एक पति पत्नी की लड़ाई होती है तो उसमें एक पत्नी बोलती है अपने पति से, हाय मेरी तो मती मारी गई, मैंने आपसे शादी की। ठीक है, तो जहाँ भी आपको ऐसा चिन्ह देखने को मिल जाए, हाय, वाह, ओह, तो वहाँ हमारा क्या होगा, संबोधन कारक होगा। इसको साथियों हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं। वाह, तेरे तो मजे आ गए। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बात कर रहा है और कह रहा है, वाह तेरे तो मजे आ गए, तेरी सरकारी नौकरी लग गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई वाक्य देखने को मिले और वहाँ साथियों क्या होगा, संबोधन कारक होगा। ठीक है, तो अब साथियों इसको हम देख लेते हैं तीसरे उदाहरण के माध्यम से। ओ क्या कमाल का लड़का है। ठीक है, इसी प्रकार हम बोलते हैं, ओ क्या कमाल का क्रिकेटर है, ओ क्या कमाल का खिलाड़ी है। तो जब आपको ऐसे कारक चिन्ह देखने को मिले तो वहाँ क्या होगा, संबोधन कारक होगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ साथियों कि आपको अच्छे से संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो प्यारे साथियों, कारक चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। कारक चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे, जिससे आपको पता लग सके कि पेपर का लेवल क्या आता है। और साथियों, 8 कारक चिन्ह की जितनी भी विभक्तियाँ हैं उनको आप मेरे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आज की क्लास साथियों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।